मैम ये शुक्ला जी है ना, राजेंद्र शुक्ला। हाँ हाँ। उनके पिए हैं राजीव तिवारी। राजीव तिवारी। जी, तो वो बोले कि ठीक है, आप होटल में रुकना चाहते हो तो मैं होटल ही बुक कर देता हूँ, रात में आप कहाँ परेशान होगे। हाँ हाँ उसी बिल्कुल। के सामने मैम मेरे को बेड टच किया। जैसे उसका नाम देखी है वो औरत, नाम देखने के बाद वो फोन लगाई है, फोन लगा के किनारे जाके बात की है। इसके बाद मेरे कहा तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुम घर नहीं पहुंचोगी आज तुम किसके खिलाफ शिकायत कर रही हो तुमको पता भी है। वो बोला है मैम 100 लोगों के साथ अभी तक सो चुका हूँ, काम करवा करवा के 100 लोगों के साथ सो लिया हूँ। मतलब वो मेरा काम करवाता, इसलिए वो मेरे साथ ये सब करता, तब मेरा वो काम करवाता। उसका कहने का नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी क्राइम न्यूज। मोनी द्विवेदी के साथ। मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रीवा के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के पूर्व पीए राजीव तिवारी सीधे तौर पर विवादों के घेरों में आ गए हैं। रीवा के एक महिला ने डिप्टी सीएम के पूर्व पीए पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भोपाल से लेकर रीवा तक हड़कंप मच गया है। कौन से पिए, किसके पिए हैं? मैम ये शुक्ला जी है ना, राजेंद्र शुक्ला। हाँ हाँ। उनके उनके पिए हैं राजीव तिवारी। राजीव तिवारी। जी अच्छा, तो क्या मामला था? मैम, उन्होंने गलत तरीके से मुझे मैसेज किया। हाँ और पहले तो उन्होंने बहन बहन कह के मेरे से बात की, क्योंकि देखिए ब्राह्मण मैं भी हूँ, वो भी ब्राह्मण है। हाँ हाँ। और 60 मतलब कम से कम वो 60 ओल्ड हैं, तो हाँ हाँ। इतना तो इंसान डाउट नहीं कर सकता ना कि बाप के समान है तो वो कुछ गलत सोचेगा मेरे बारे में। हाँ हाँ। तो वो पहले बहन बहन करके मुझसे बात किए। हम्म, इसके बाद मेरा एक जमीन का प्रकरण था मैम, बहुत दिन से नहीं हो रहा था। हाँ हाँ। मतलब एसडीएम नहीं कर रहा था। हाँ तो हाँ। उसी के कारण मैं शुक्ला जी से मेरे को मिलना था। तो हाँ हाँ। वो बोले कि अभी शुक्ला जी हैं इस तारीख को, 14 तारीख को हम्म आप आ जाइए तो हम्म मैं मिलवा देता हूँ। हम्म। अ, हाँ, तो मिलवाने के बाद मतलब जैसे मिलवाने के लिए बोला, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? मतलब पूरी तरह से सिस्टर करके मेरे से बात किया। हाँ ठीक हाँ। है। और मैम वो कम से कम 60 साल का आदमी है और हम्म 28 की मैं हूँ। हम्म मैं अपनी एक सिस्टर के साथ गई रीवा, मेरे हम्म को मिलना था उनसे। तो वो मुझे मैसेज किए कि क्या यहाँ 7 बजे बस रहती है तो 3 बजे रीवा पहुंचाती है। हाँ तो हाँ। वो मेरे को मैसेज किए, बोले कि आप रुकेंगे वहां पे रुकेंगे, या उनका कुछ फार्म क्या होता है, फार्म हाउस की क्या। हाँ तो मैं हाँ। कही नहीं सर, मैं नहीं भैया मैं नहीं रुक सकती हूँ। मैं हाँ ऐसे पब्लिक सेक्टर में कैसे रुक सकती हूँ, मैं होटल ले लूंगी। हाँ। और भाई जहाँ मेरे को सुरक्षित महसूस हो बिल्कुल मैं रुक बिल्कुल। लूंगी। तो वो हाँ बोले कि ठीक है, आप होटल में रुकना चाहते हो तो मैं होटल ही बुक कर देता हूँ, रात में आप कहाँ परेशान होगे। हाँ। पहली बार बहन अपने भाई के घर आ रही है तो परेशान हो, ऐसे करके मेरे से बात किया। हाँ हाँ, कोई तो मैं रिकॉर्डिंग बोली वगैरह नहीं रखी है? सब 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 मैम, चलिए, हाँ सारी ठीक। रिकॉर्डिंग सारी हाँ स्क्रीनशॉट सब कुछ है मेरे पास। हाँ हाँ। तो मैं बोली कि ठीक है भैया, तो बोले कि आधार कार्ड सेंड कर दीजिए। मैं आधार कार्ड सेंड की। उन्होंने एक होटल बुक किया। हम्म। होटल बुक वो अपने हिसाब से होटल बुक किए होंगे, ठीक है। यही दुबई का होटल था? हाँ, रीवा का होटल था, पूरा एड्रेस है उस होटल का। हाँ इसके हाँ। बाद वो मैं 3 बजे वहां 3:30 बजे पहुंची होटल, ऑटो ली, मैं होटल गई। होटल में रात भर रुकी। उनका सुबह मेरे को मॉर्निंग में 9:30 बजे मैसेज आया कि आपको 10:30 तक मिलना है सर से, नहीं हाँ तो हाँ। फिर वो कहीं बाहर निकल जाएंगे। मैं बोली ठीक है। बोले फटाफट फ्रेश हो जाओ, तो मैं बोली ठीक है। हम्म जितना टाइम मतलब मैं नहा के जैसे फ्रेश हुई, उसी टाइम पे वो आदमी आ गया। बोला कि आया, बोला कि ऐसे मैं मेरे को 2 मिनट आपसे बात करनी है, कुछ पर्सनल, कि आपको कैसे बात करना है शुक्ला जी से, मैं बता देता हूँ कि आपको अच्छा, क्या बोलना होटल है पहुंच वहाँ। गए वो, है ना? हाँ, होटल हाँ पहुंच गए। हाँ। अब वो उसी का बुक किया होटल, देखिए मैं समझ नहीं पाई। वो हाँ। रीवा तो उसी का शहर, हम्म वो वैसे अच्छे पद में भी है। फिर इसके हम्म। बाद वो होटल भी अपने हिसाब से बुक किया। बहुत बड़ा होटल था, वहाँ बियर बार दुनियादारी सब कौन सा कुछ था। होटल था? बिश्नोई करके था मैम वो होटल। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ। हाँ। तो मैम वो मेरे को वो आए। तो बोले कि मेरे को 5 मिनट आपसे अकेले में बात करिए। मैं कही मैं भैया जो भी बात करनी है, मेरी बहन है, आप कर सकते हो, कुछ भी जो भी बात हो आप उसके सामने करिए। हाँ हाँ उसी बिल्कुल। के सामने मैम मेरे को बेड टच किया। हाँ ठीक है। बेड टच करने के बाद मैंने चिल्लाया। हाँ और मैं मेरे फोन पे एसपी सर का नंबर था, हाँ क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत मैं भी इन सब चीजों से जुड़ी हुई हूँ, लोगों हाँ का हेल्प करती हूँ, तो एसपीटीआई तक तो मेरी भी बात होती है। हाँ मैंने तुरंत मैं बोली मैं भी एसपी को फोन लगा रही हूँ और मैं यहाँ आवाज कर दूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे टच करने की, है हाँ ना। हाँ और मैम मेरे को माइग्रेन है, मेरे को एंजाइटी है, मतलब मेरे को इतना मैं बीमार पड़ गई हाँ कि
मेरी हालत खराब हो गई। मैं हाँ, गई, प्रेशर की वजह से। हाँ, मैं शुक्ला जी के पास गई और मैं उनसे मिली। उस दिन का मेरा फोटो, हर चीज मैं आपको दे दूंगी। हाँ, और वो सीसीटीवी कैमरे का अगर वो फोटो डिलीट नहीं करवाया होगा तो वो भी आया होगा, और फिर डिलीट भी करवाया होगा तो वो कहाँ कैसे डिलीट हुआ वो भी मैं, इंसान जब जांच करेगा तो सब जांच करेगा। नहीं तो इस चीज पे मांग भी करेंगे ना कि आपका, अगर आप उस दिन वहाँ पे अवेलेबल थे, आपके पास फोटो, तो हम मांग करेंगे, वो अवेलेबल कराएंगे हमें। हाँ, फिर मैं वहां से 5-10 मिनट रुकी, उनको अपना वो दी, जो भी मेरा काम था, फाइल दी, कागज दी। मैं इसके बाद आ गई रूम पे और मैं बोली कि मेरा रात का रश था, लेकिन मैं सोची कि मेरे को यहाँ से अभी निकलना है दोपहर, मतलब मैं अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही थी वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो ये दोपहर फिर पहुंच गया 1:30 बजे। मेरे को वहां से निकलने में, खाना पीना कुछ नहीं खाई थी, 1:30 बजे गया तो फिर मेरे साथ बदतमीजी किया। फिर इसके बाद फिर वही चीजें, मेरी बहन आई बीच में, फिर मेरी बहन बोली कि मैं यहाँ से निकल के अभी चिल्ला दूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग उस छोड़ छाड़ के वहां से भागे। हम लोग अपना बैग उठाए और सीधे हम लोग, मैं बोली पब्लिक सेक्टर में रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग सीधे बस स्टॉप चले गए। बस स्टॉप में जो दोपहर में बस रहा 2 बजे, उसमें बैठ के हम लोग अपने घर आ गए। घर आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर इसके बाद उसने जो मैं मैसेज किया था, मैंने सब स्क्रीनशॉट रखा था। तो आपने शुक्ला जी से नहीं बताया जब फर्स्ट डे आपसे इस तरह उन्होंने किया था? नहीं मैम, मेरे को टाइम ही नहीं दिया उसने। वो एक तो वो इतनी भीड़ में घिरे हुए थे, मतलब 50 लोग थे, और ऐसी बातें तो मैं एकदम से बोल नहीं सकती ना सबके सामने। पब्लिक प्लेस में आदमी कैसे बता दे? हाँ, तो कैसे बताओ। वो मुझे इतना जल्दी वहां से भगाया है ना, जैसे मतलब नहीं, इंसान को कोई धक्का दे के भगाता है। हो गया, दे दी ना कागज, आप चलिए निकलिए, वो नहीं तो अभी साहब चले जाएंगे, ये बहुत टाइम तक रुकेट, गुस्सा होंगे, ऐसा वैसा। तो मैं आ गई। इसके बाद अभी तक मैं शुक्ला जी के पास ये बात अभी नहीं पहुंची है, अभी तक। तो फिर इसके बाद यही हुआ। पर मैं जब मेरे को साइडोर में ये मेरे को मारे पीटे भगा दिए, तो मैं कही कि अब मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। तो मैं चली गई कहाँ, रीवा। मैंने एक 4-व्हीलर बुक किया, रीवा गई। तो मैं पहले एसपी ऑफिस गई। मैम एसपी ऑफिस में मेरा शिकायत नहीं लिया गया। बोले कि आप अपने थाना में इस चीज का शिकायत करो, आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, आप से करोगे। और मेरे को यहाँ से बोला गया था कि जहाँ की घटना है, मतलब मैंने वकील से बात किया तो बोले जहाँ का घटना है वही FIR करो। तो मैं कही कि अब वो लोग एसपी ऑफिस में नहीं लिए। फिर मैं IG ऑफिस में गई, IG ऑफिस में ले लिए, मेरी बातों को समझे और शिकायत लिए, मुझे रिसीविंग दिए। इसके बाद मेरे को बोला गया कि एक बार आप सिविल थाना में भी दे दीजिए, क्योंकि वो जो होटल था तो उस थाने के अंतर्गत आता रहा, के अंतर्गत आता होगा। हाँ। तो मैम मैं वहाँ गई मैम, मैं जैसे लेके 7 बज रहे थे मैम, 7 बज रहा था उस टाइम में। हाँ, मैं गई हूँ। वो जैसे उसका नाम देखी है वो औरत, नाम देखने के बाद वो फोन लगाई है, फोन लगा के किनारे जाके बात की है। इसके बाद मेरे कागज वागज को TI के पास फेंके, दोनों लोग TI के साथ क्या बात की 20 मिनट मुझे नहीं पता। मैम मेरे को बाहर बैठाए थे। इसके बाद मेरे को बोली कि तुम्हारा बयान लेना है। मेरे को बाहर ला के, मैम शाम के टाइम में बच्चों कसम बोलती है तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुम घर नहीं पहुंचोगी आज। तुम किसके खिलाफ शिकायत कर रही हो तुमको पता भी है? तो मैं कही कि यार मतलब कोई बड़ा आदमी है तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा पुलिस धमका रही थी आपको, है ना? हाँ, मेरे को पुलिस धमका रही थी, तो लेडीज पुलिस। इसके बाद में मैं वहां गई, मेरे को साइड वाले रूम पे ले गया जहाँ कैमरे वैमरे नहीं थे। मेरे को बोली कि चल तेरा बयान लेना। मेरे इतना मतलब मैं ऐसा मेरे साथ वो कर रही थी टीट की जैसे मैं सब कुछ की, मेरी गलती है पूरी। मेरे को वो वहां लेके गई साइड वाले रूम में। फिर इसके बाद मैं बोली दिखा तेरे पास क्या क्या सबूत है उसके, वो दिखा कौन कैसे मैं मान लूं कि उसने रूम बुक किया। तो मैं कही हाँ मैम है मेरे पास। मैंने फोन खोला, उसको दिखाया। मैम उसको मैंने फोन खोल के दिया तो वो मेरा फोटो देखने लगी, मेरी रिकॉर्डिंग पे गई, मेरी गैलरी देखने लगी, मतलब जो चीज इंसान का पर्सनल होता है ना वो सब देखने लगी वो। अरे तू हीरोइन है तू, अरे भाई तू मतलब तू होती कौन है किससे, मतलब फोन ऐसा कहीं जांच देखी है मैम कि कोई फोन छीन के उसका पर्सनल चीज, मैं अपने क्या बात की हूँ चैटिंग, मैं अपनी फ्रेंडों से क्या बात कर रही हूँ वो चैटिंग, उसने सब खोल के देखा। इसके मैं सब में पासवर्ड लगा के नहीं रखती, सिर्फ सामने बस रखती हूँ क्योंकि ऐसा कुछ रहता ही नहीं है कि मैं सब में पासवर्ड लगा के रखूं। अगर मेरे फोन में है मेरी पर्सनल चीजें, मैं कुछ भी अपने फोन में रखूं, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। मैम मेरे को कैसे तू
तुम जैसे औरतें आदमियों को फंसाते हो, बड़े आदमियों को, फिर उनको उनसे पैसे ऐंठने के लिए सब करते हो। मतलब मैम इतना मेरी इतना बेइज्जती की। इसके बाद मेरे को इतना मारी, मेरा फोन छुड़ा ली। फिर मैं जब चिल्लाई मैम, तब मैं भी धक्का दी, चिल्लाई, भाई ऐसे तो नहीं मरवा लूंगी मैं अपने आप अरे को। कोई वारंट ही नहीं था ऐसा कि मारेंगी पीटेंगी। हाँ, फिर इसके बाद दो स्टाफ आए, 2-3 ठो दौड़ते, फिर हाँ, मेरे को छुड़वाए हैं और मेरे को बाहर निकलवाए हैं और मेरा फोन छीन के उससे और मेरे को दिए हैं। फिर मैम मैं पूरे रास्ते रोते आई हूँ और मेरे को धमकी भी लास्ट में यही दी थी कि तेरे को ट्रक से उड़वा दिया जाएगा। अब मेरे को ये भी डर कौन कि ही धमकी दिया था ट्रक से उड़वा दिया जाएगा? वही औरत, वही जो मैडम थी अच्छा, पुलिस वाली, सिविल हाँ, लाइन थाना की। हाँ सिविल लाइन थाना की मैम। हम्म, फिर सिविल लाइन थाना से अभी मैम अभी आपका फोन आने से पहले अभी जब मैं आई हूँ तो फिर एक आया था पाठक करके, उसका फोन आया था, पुलिस वाला ही है। तो बोला कि क्या कंप्लेन है बताइए। वो अच्छे से बात कर रहा था। क्या है मैम, मैं शिकायत सब जगह कर दी हूँ, तो प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो बोले कि हमको आपका बयान लेना है मैम। तो मैं बोली मैं आपके रिवर नहीं आ सकती सर, क्योंकि मेरे जान को खतरा है। भाई आपके यहाँ से मेरे को बोला गया है तो मैं तो नहीं आऊंगी। कोई भी इंसान अपना जान थोड़ी देना चाहेगा। आप एक काम करिएगा, आपको मैंने अभी फोन में बात की है, लेकिन आप जानती हैं एक काम करिएगा, कहीं भी अगर कोई पुलिस वाला या कोई भी बुलाता है उसके पहले आप मुझे कॉल करेंगी और आप मुझे बताएंगे कि अभी मेरे को ऐसा ऐसा बंदा का फोन आया है जहां मैं अभी जाने वाली हूँ, या तो फिर आप पहले आएंगे तो पहले मेरे को अपना स्टेटमेंट देंगी, है ना? वो सिर्फ एक आपकी सेफ्टी के लिए मुंह बांध के, है ना? जी जी, कि मेरा ऐसा ऐसा मतलब केस था, ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे इस थाने की या इस थाने के कोई भी व्यक्ति मुझे जी मैम। और अभी वो फोन लगाया मेरे को, हाँ, को पूछा जगह वगैरह, मैं बताई अनूपपुर के पास में भालूमाड़ा थाना के अंतर्गत आता है मेरा, वो 30 किलोमीटर है लतार अनूपपुर से। तो मैं कहा यार सर आप यहाँ जो बयान लेना वो ले लीजिए, मैं वहाँ रिव आपके नहीं आ सकती हूँ। तो बोले कि ठीक है हम लोग आते हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल वो है, तो क्या है हमको इस चीज का बयान लेना बहुत जरूरी है। मैं कही कि हाँ भाई आपको जो बयान लेना आप लो, मेरे को कार्रवाई चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे जो करना पड़े। अभी तक तो मेरे को ये था कि मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन उसने उस दिन मरवा के मेरे साथ बहुत गलत कर दिया है। मतलब चोरी, इसके बाद सीना चोरी, उसके बाद मतलब ये चरित्र का खराब है, तब तो आपके लिए इतना ज्यादा सिंपैथी दिखा के और आपसे मतलब इस तरह वो बोला है मैम, एक माता रानी कसम कि मैं 100 लोगों के साथ अभी तक सो चुका हूँ, काम करवा के 100 लोगों के साथ सो लिया हूँ। मतलब वो मेरा काम करवाता, इसलिए वो मेरे साथ ये सब करता, तब मेरा वो काम करवाता। उसका कहने का मतलब ये था। अच्छा, मतलब आपका जमीन का काम था तो मंत्री जी से मिलाना, प्लस साथ में आपके साथ कोई गंदी हरकत कर लेता तब आपका काम करवाता। हाँ, वो 100 औरतों के साथ ऐसा कर चुका। बोला है कि मैं ट्रेन में भी ऐसा कर लेता हूँ। बदतमीज, मतलब चरित्र का खराब है बहुत। तो जितना पहली बार मिली है? फर्स्ट टाइम मिली थी मैम मैं। अच्छा, कोई इतना गिरा हुआ व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम इस तरह हरकत और अपनी नियत ऐसे गिरा दे तो उसको और यहाँ तक मैम कि वो शुक्ला जी का लेटर पैड साइन करके अपना मेरे को दे दी, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए, मतलब ये किसी भी तरीके से मेरे चंगुल में आ जाए, मेरी बातों में आ जाए कि मैं तुम्हारा लेटर दिया है क्या दस्तखत करा के? आप बिल्कुल उसको बस किसी को मत दीजिएगा, है ना? मैं किसी को नहीं दूंगी ना मैम, इसीलिए मैं आपसे अच्छे से बताई हूँ हर चीज की, वीक पॉइंट कुछ भी नहीं है मैम। आपकी यहाँ से भोपाल तक आपको जरूरत पड़ेगी, है ना? आपकी लड़ाई में या कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल हम भोपाल तक आपके साथ है ना? जी मैम। और हर जगह बस आप ये करिएगा, बस थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, है ना मैम? एक और आपने पास पता है प्लस पॉइंट क्या है मैम, कि मेरे को प्रेशर दिलवाया जा रहा है, मतलब यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनके परिचय के होंगे, तो उन लोगों से कि कंप्रोमाइज किया जाए। तो अभी तक तो तुम लोगों ने ये कहा कि तुम जेल चली जाओगी, मतलब 420 में, कि तुम गलत फंसा रही हो। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का कंप्रोमाइज